गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, आज के डेट में जो है मैनेजमेंट का कोर्स का इतना डिमांड बढ़ा है और खासकर टेक्नोलॉजी की आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये आपने भी देखा होगा, खासकर रितु मैम जो है परिचय करा दें। द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की MBA की चोटी है और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की डीन भी है। इतना ज़्यादा वर्क है, मैम इतने ज़्यादा टैलेंटेड है, इतने हार्ड वर्किंग है और खासकर मैम से जो है आज ये प्लेसमेंट MBA के बारे में जानकारी लेंगे और जो है बच्चों का फ्यूचर MBA में आने वाले कल में क्या है इसके बारे में भी मैम ब्रीफ करेंगे। तो पहले मैम से हम बात करते हैं कि द्रोणाचार्य का MBA मार्केट में इतना अच्छा क्यों है। नमस्कार सर, अगर मैं बात करूं तो द्रोणाचार्य की हम यहाँ पर कोई स्पेशली स्पेसिफिकेशन ऐसे नहीं देना चाहते, क्योंकि द्रोणाचार्य इज नोन फॉर इट्स एकेडमिक एक्सीलेंस एंड हम लोग जो है एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम एकेडमिक एक्सीलेंस पर प्रॉपर तरीके से जेन्युइनली अपने तरीके से काम कर रहे हैं, जहाँ पर कि बच्चा ना कि वो केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को लेता है बल्कि उसका प्लेसमेंट हम 100% इंश्योर करते हैं, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ है जो वो उसके स्किल्स पर डिपेंड करती है। हम बच्चे को पहले 6 महीने में ही MBA में ये जजमेंट ले लेते हैं कि बच्चे की हमें कौन सी एरिया में, ग्रे एरिया में काम करना है। मतलब आपका कहना ये है कि बच्चे के आते ही आप रीड कर लेते हो कि बच्चे की क्या कमियां हैं और हम मार्केट के हिसाब से आपको पता है पहले से कि कितना मार्केट में कैसे बच्चे को जाना है, क्या आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप उस पर हार्ड वर्किंग बच्चे को कराने लगते। जी सर, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को लेना है, हमारा मकसद है कि बच्चे जब यहाँ से जाए तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाए जहाँ उसे प्राउड फील हो कि हम द्रोणाचार्य से पढ़ करके आए हैं। अभी भी अगर कोई बच्चा वेरीफाई करना चाहता है इस चीज को, तो मैं तो ये कहूंगी कि वो कॉलेज आए, बच्चों से इंटरेक्ट करे, जो हमारे एल्यूमिनस है उनसे बातचीत करे, तो उसे एक्चुअली रियलिटी पता चलेगी कि हम किस तरीके से जो स्पेसिफिकली जो करियर है उसका, उसके लिए गोल जो है वो कैसे सेट करते हैं। मैंने जैसे द्रोणाचार्य का फीडबैक लिया हुआ है, बहुत से मतलब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों का फीडबैक भी लिया हुआ है। तो 3 चीज के लिए द्रोणाचार्य फेमस है। एक तो स्टडी है, दूसरा जो है यहाँ पे डिसिप्लिन है, तीसरा जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इतनी कंपनी आती है, प्लेसमेंट 100% है। खासकर ये पहला कॉलेज है, मैंने नॉलेज पार्क में, गाजियाबाद में, NCR रीजन में बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, देखा है कि जहाँ एक बच्चे का एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया तो दूसरे कंपनी में नहीं बैठने देते हैं। लेकिन इस द्रोणाचार्य कॉलेज में मैंने देखा है कि बच्चे खुद हट जाते हैं कि मेरा 6-7 कंपनी में, 10 कंपनी में प्लेसमेंट हो गया और मैक्सिमम पैकेज वाली कंपनी में भी हो गया है, 12 लाख का, 14 लाख का, 15 लाख का, तो अब मुझे मन नहीं है दूसरे कंपनी में बैठने का। तो ये चीजें तो मैंने देखा हुआ है। कुछ में जो मैं यूट्यूब चैनल के और मेरा इंस्टाग्राम भी, अब फेसबुक वीडियो भी है, तो उसके माध्यम से मेरे बहुत सारे यूजर हैं जो देखते हैं वीडियो। तो मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें बताइए कि खासकर यूथ जो है द्रोणाचार्य जो है अपने, अलग बात है कहीं और भी एडमिशन लेती हूँ, उनके लिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो द्रोणाचार्य का जो वर्किंग प्रोफाइल है, जो खासकर बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया जाता है, बच्चों को जितना जो उनको स्टडी के साथ साथ उनको एक्स्ट्रा करिकुलम में जो स्टडी कराया जाता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गए, सेमिनार हो गए, प्रेजेंटेशन हो गए, तो उनको क्या फोकस किया जाता है, इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ करें तो अच्छा रहेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि बच्चे को जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी जो ग्रुप है वो कभी अकेला ग्रो नहीं होता। हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जिसमें हम सब लोग मिलकर के एक्सीलेंस के लिए काम कर रहे हैं। जहां पर बच्चों के बिना जैसे कॉलेज का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही एक अच्छे फैकल्टी के बिना कोई भी कॉलेज सरवाइव नहीं करता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी खासियत है कि हमारी जो फैकल्टी है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है और नेक्स्ट हमारे यहाँ बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज को इनकलकेट किया जाता है। हम लोग फॉलोअर्स क्रिएट नहीं करते, हम लोग लीडर्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि बच्चे आगे बढ़ करके सब जहां पर भी उनका प्लेसमेंट होता है वो इन चीजों में आगे बढ़ते हैं और अपने आप को देख पाते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी में क्या चेंज आया है। और स्पेसिफिकली ये हमारी एक और खासियत है कि हम लोग प्लेसमेंट के लिए, अगर बच्चे ने 6 लाख के लिए पहले एक कंपनी आई है और उस बच्चे को हमने उसकी कॉम्पिटेंस जो 1 थी, जब उसने ज्वाइन किया हमने सिर्फ 5 पर लेकर के आए, उसके बाद वो उसने प्लेसमेंट लिया 5 to 6 लाख, तो वो बच्चा ऐसा नहीं है कि वहीं पर उसका रुक गया है। हम फिर 12 लाख के लिए जो कंपनी आती है फिर हम उसको उसके लिए बैठाते हैं प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि बच्चा 12 लाख क्लियर करता है तब हम उसे 16 लाख के लिए लेकर के जाते हैं, जिससे कि बच्चा, ये आपने देखा होगा, मैं ना ही तो किसी बात को ये कह रही हूँ कि मैं स्पेसिफिकली हमारा ग्रुप अच्छा कर रहा है, हम लोग सब मिलकर के मेहनत कर रहे हैं सिर्फ बच्चों की अच्छाई के लिए। क्योंकि जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है आज के समय में, जो माता पिता चाहते हैं, वो चाहते हैं उनका बच्चा एक ऐसी जगह पढ़े जहां पर डिसिप्लिन भी हो,
अगर उनकी बेटी आ रही है किसी कॉलेज में ज्वाइन कर रही है तो वो बेटी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंटर होती है तो उसके हर सेकंड की खबर माता पिता को रहती है। तो जो दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो इतना सिक्योर फील करते हैं पेरेंट्स भी कि अब आपके हाथ में हमें कोई भी टेंशन नहीं है। प्लस पॉइंट कि बच्चे को हम 3 से 4 कंपनी में सब में बैठाते हैं और काफी बार बच्चे कह देते हैं कि मैम अब हो गया है प्लेसमेंट, अब इसके आगे हमें ठीक है। ये हमने फीडबैक लिया हुआ है। मैं आज के डेट में खासकर मैनेजमेंट में कॉलेजों का जो है सबसे ज्यादा बच्चों का जो है अट्रैक्शन आज के डेट में, आप भी जानते हैं कि जो है आज हम लोग खासकर जो खड़े हैं, आज क्या है टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा कि खासकर जो अच्छे नया यूथ जो आ रहा है ऑलरेडी जो है एंड्रॉइड मोबाइल से पहले से लिए हुए हाथ में, उसको नॉलेज भी है और बहुत सारी चीजें डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर सारे का नॉलेज है और उसको मेल करना, ये करना, दूसरे को मैसेजिंग करना, एक मल्टीमीडिया का जो सारे तरह से वो पहले से ही उसके पास नॉलेज है। तो ऐसे टाइम में आपको भी पता है कि डिजिटल मीडिया कितना आगे है, इसमें बच्चों को कितना फोकस करना चाहिए। तो कॉलेज की तरफ से क्या बाहरी हायर टीम होती है या कॉलेज की तरफ से ऐसे कोई फैकल्टी स्टाफ रखे जाते हैं जो डिजिटल पे खासकर फोकस करते हैं? जी मैम। जी, आपकी पॉइंट में समझ गई। वो स्पेसिफिकली क्या होता है, जब हमें अपने बारे में बताना होता है तो बहुत सोचना पड़ता है ना, लेकिन हम अपनी खुद मुंह से तारीफ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि हम लोग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन इस लेवल पर कराते हैं कि बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो 2nd सेमेस्टर MBA में ही आपको देखने के लायक होगा। आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा, आप उसे कंपेयर कर पाएंगे कि जब वो 1st सेमेस्टर में आया था तो वो कैसा था और 2nd सेमेस्टर में उसमें क्या चेंज आया। हमारे कॉलेज ने, लोग तो विजिट पर बुलाते हैं ट्रेनर्स को, हमारे कॉलेज ने ट्रेनर्स को हायर किया हुआ है, राइट। तो वो फुल टाइम उनके लिए एज अ फैकल्टी वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेनर्स हैं, वो प्रॉपर उनकी स्पोकन क्लासेस देते हैं, जिसके लिए अगर बच्चा बाहर आइल्स या टॉयफल की तैयारी करेगा तो उसको बहुत अमाउंट देना पड़ता है। हमारे यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। जी, कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल्स है, जो आज के समय में अगर हम देखें तो 67% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर नॉट गेटिंग प्लेसमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पीकिंग स्किल्स। सो वी आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन टू लीडरशिप skills, personality skills, body language. We are working specifically in this area. Generally, we are working. And other thing which I talk about, even sometimes if the student he is or she is really very competent enough, so we have the facility for financial support and funding too. Even one more good thing we have that when the student do international paper they present in India, we give them chance to go and visit to at a foreign place. ये तो मैं सुना भी है, देखा भी है, मैं तो पूरा पार्ट हूँ एक तरह से कि फॉरेन के लिए जो प्रिपरेशन कराया जाता है, तैयारी कराया जाता है, उनको वर्क कराया जाता है, खासकर जो है पेपर कैसे पब्लिश कराया जाता है, पहले का बेस पेपर देकर के उन बच्चों से वर्क कराया जाता है। ये चीजें बाकी कॉलेजों में NCR में कहीं उतनी ज्यादा नहीं जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराया जाता है। आज के समय में क्या है, जैसे आप लोग अब्रॉड भी लेके जाते हैं। जी, हम अब्रॉड लेके जाते हैं और हमारा स्पेसिफिकली क्या है, हम लिमिटेड सीट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ, हमारे ग्रुप का पूरा पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ अर्न, हम लोग क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्वांटिटी के लिए नहीं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जो भी दें वो 100% दें, जिससे कि हम, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि क्वालिटी सिर्फ हमें बोलना नहीं है, उसे करके दिखाना है, और वो हम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हमारे ही यहाँ के एल्यूमिनस इस पोजीशन पे होंगे कि वो हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आएंगे, विजिट के लिए आएंगे। और अभी भी हमारे बहुत एल्यूमिनस ऐसे हैं जो कि इनवाइटेड टॉक के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। वो तो देखा जी जी जी। तो मैम ने जैसे बताया और हमने देखा भी है, द्रोणाचार्य का जो मोदी जी का जो हैकाथॉन ऑल इंडिया पे हुआ था, उसमें यहाँ के बच्चों ने टॉप किया था और 1 लाख का प्राइज भी लिया था। और मैम ने आज बहुत अच्छा टाइम निकाला, समय दिया, बहुत टेक्नोलॉजी हमारे न्यू यूथ को, हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे फेसबुक जो यूजर है, इंस्टाग्राम यूजर, उनको बताया। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद सर। धन्यवाद, इतने समय देने के लिए धन्यवाद।